students, today we will do chapter 5, Water for Every Household. Can you tell what are the different purposes for which we need water? What are the different purposes for which we need water? हमें water क्यों चाहिए होता है? आप सबको पता होगा कि हम water से क्या यूज़ करते हैं, हमें water क्यों चाहिए होता है? हमें वाटर पानी पीने के लिए चाहिए होता है, प्लांट्स को देने के लिए चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए चाहिए होता है और भी कई पर्पसेस हैं जिसके लिए हमें वाटर चाहिए होता है ना. कैन यू टेल द पिक्चर बिलो शोज सम कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम. Which of these have come into use more recently? What materials are used to make these different containers? What are the advantages of having a lid and a type of container? ये आपको दिए गए हैं जिसमें हम पानी भर के रखते हैं. मटका है, मटका आपने सुना होगा. और ये जो बॉटल है ये वाली, ये हमें मार्केट से मिलती है ना. वी नीड वाटर ऑल द टाइम. हमें वाटर हर वक्त चाहिए होता है. वी हैव टू स्टोर वाटर इन द हाउस सो दैट वी कैन गेट इट व्हेन वी नीड इट. हम वाटर जो है अपने घर में हमेशा रखते हैं, एनी टाइम रखते हैं, क्योंकि जब हमें वाटर चाहिए हो तो हम उस वाटर का यूज़ कर सकें. अर्लियर ब्रास एंड कॉपर पॉट्स एंड वेज अर्दन पॉट्स वर यूज टू स्टोर वाटर. पहले के टाइम में जो पुराने ज़माने के हैं उसमें हम ब्रास और कॉपर के पॉट्स यूज़ करते थे पानी स्टोर करने के लिए. आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स विच दीज डिफरेंट पॉट्स वर नोन. आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि पहले वाटर कहाँ स्टोर करते थे. पीपल ऑल्सो बिल्ड टैंक्स इन देयर हाउसेज टू स्टोर वाटर. लोग अपने घर में टैंक्स भी बनाते थे पानी स्टोर करने के लिए. Nowadays, steel और प्लास्टिक is also used to make different containers for storing water. लेकिन अब के टाइम में स्टील और प्लास्टिक यूज़ किया जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए. केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. टू इंश्योर गुड हाइजीन वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर. अगर हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, मतलब हाइजीन का मतलब क्या होता है कि साफ़ सुथरा रहना है ना, बिल्कुल साफ़, क्लीन, नीट एंड क्लीन जिसे हम बोलते हैं. तो अगर हम उससे वैसे रहना है तो हमें सही पानी पीना होगा, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर रखना होगा अगर हमें बीमार नहीं होना है. क्योंकि अगर हम ऐसा पानी पिएंगे जो मतलब जिसमें स्मेल होगी या जिसमें कलर होगा. आपको पता है वाटर में जो साफ़ वाटर होता है उसको कोई कलर नहीं होता, ना ही कोई स्मेल होती है. अगर उस वाटर में स्मेल है या कोई कलर है तो वो वाटर ख़राब होता है. तो अगर हम वो वाला वाटर पिएंगे तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ ख़राब होगी. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पानी पी रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं या किसी भी पर्पस के लिए हम पानी यूज़ कर रहे हैं, वो पानी नीट एंड क्लीन हो, मतलब उसमें ना कोई स्मेल हो और ना कोई कलर हो. इफ़ वी कंज्यूम if we use contaminated water, it can cause diseases. What do you mean by contaminated? Contaminated means, जैसे कि मैंने बताया, ख़राब वाटर जैसे होता है. अगर हम ख़राब वाटर पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा, हमें बीमारियाँ लग जाएंगी. दैट इज़ वाई वी टेक स्पेशल केयर ऑफ वाटर वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. इसलिए हम जो अपना पानी है जो पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो साफ़ होना चाहिए. वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स कवर्ड. जिसमें हम पानी रखते हैं उसका जो हम उसको हम कवर्ड रखते हैं. जैसे हम मटका होता है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ मटका है तो उसको आप देख रहे हो ना, प्लेट से ढका हुआ है. इसी तरह ऐसे कैसे पानी निकाल रहा है इधर से, और फिर निकालने के बाद ये पानी निकालते टाइम देखो ऊपर स्टील का प्लेट से ढका हुआ है. तो जिसमें भी हम पानी रखते हैं उसको हम ढकते हैं. आपके घर में भी ऐसा होगा, पानी खुला नहीं रखते, उसको ढकते हैं. दिस प्रिवेंट्स डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर. तो हम क्यों ढक के रखते हैं, ताकि उसमें कोई डस्ट, मिट्टी ना पड़े पानी में. इफ़ वी डिप आवर हैंड्स इन वाटर टू टेक इट आउट, द डर्ट ऑन आवर हैंड्स कैन एंटर द वाटर. अगर हम अपना हाथ पानी में डालेंगे, और जैसे होता है ना, जैसे हम पानी निकाल रहे हैं तो अपना हाथ भी पानी में डाल देते हैं उस ग्लास के साथ, तो क्या होगा, हमारे हाथ में जो डर्ट है, जो मिट्टी है, वो उस पानी में चली जाएगी, है ना. तो जिससे पानी गंदा हो जाएगा. सो वी यूज़ डिपर टू टेक द वाटर, वी रिप्लेस द लिड एट वंस. तो पानी निकालने के लिए हम डिपर यूज़ करते हैं. डिपर क्या होता है, जैसे ये कर रहा है, तो देख सकते हो कैसे वो पानी निकाल रहा है. एक मग्गा टाइप है, एक मग टाइप है, उससे निकाल रहा है, ताकि अगर हम ये मग यूज़ करेंगे तो जर्म्स पानी में नहीं जाएंगे.
बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर इज़ टू हैव अ टैप ऑन द कंटेनर। वही जैसे मैंने आपको बताया जिसमें हम पानी स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कवर करना है। दिस वे इट बिकम्स ईजियर टू टेक वाटर एंड ऑल्सो प्रिवेंट कंटेमिनेशन। इसलिए उससे कंटेमिनेशन में जो पानी है वो गंदा नहीं होता। When the water in a container is finished, we wash the container well before refilling it. अब जिसमें पानी पड़ा है, जो मटका है या कोई ड्रम है जिसमें भी पानी पड़ा है, जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो हम उस ड्रम को साफ़ करते हैं साबुन से अच्छे से और फिर उसमें हम पानी भरते हैं। इट बिकम्स इफ़ वी टेक सच केयर ड्रिंकिंग वाटर रिमेन्स क्लीन। अगर हम ऐसा ध्यान रखेंगे तो जब पानी है पीने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए वो हमेशा साफ़ रहेगा, गंदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है, ट्राई दिस में, या ये आप अपने आप करेंगे। डू यू नो पढ़ते हैं हम, वाटर डज नॉट बिकम स्टेल। पानी ख़राब नहीं होता है। अब कैसे ख़राब क्या है इसका मतलब हम पढ़ते हैं। सम पीपल बिलीव दैट द प्रीवियस डेज ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी थ्रोन अवे एंड फ्रेश वाटर स्टोर एवरी डे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम जो पानी पीते हैं वो हमें रोज़ चेंज करना चाहिए, मतलब पानी फेंक के नया पानी भरना चाहिए। बिकॉज द प्रीवियस डेज वाटर बिकम स्टेल, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कल का पानी है वो गंदा है। मतलब मान लीजिए कल मैंने पानी भरा और आज उस पानी को फेंक के मैंने नया पानी भरा, तो क्यों भरा? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो कल का पानी भरा हुआ है वो गंदा है। बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन, लेकिन वो गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्रोइंग अवे दैट वाटर अमाउंट्स ऑफ वेस्टिंग गुड वाटर, वो गुड, अब वो पानी गंदा क्यों होगा? हम उसको ना हाथ उस पानी में डाल रहे हैं और उसको अच्छे से कवर करके रख रहे हैं, तो पानी कैसे गंदा होगा? तो वो पानी, अगर हम उस पानी को फेंक देंगे तो वाटर वेस्ट करने की बात होगी। वी शुड यूज़ ड्रिंकिंग वाटर फॉर अदर पर्पसेस ओनली इफ इट गेट्स डर्टी ड्यू टू सम रीज़न। हमें पीने का पानी बस तभी फेंकना चाहिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेना चाहिए अगर हमें लगता है कि वो पानी ख़राब है या मिट्टी वाला है। ठीक है, यहाँ कोई एक्टिविटी दी गई है, आप ये एक्टिविटी अपने आप करेंगे। Large cement or plastic tanks are installed on the roofs of big buildings. Large cement and plastic tanks, टंकी जिसे हम बोलते हैं ना, हमारे घर के ऊपर टंकी लगी है जहाँ से पानी आता है, तो हर जो टंकी है वो हर बिल्डिंग के ऊपर लगी होती है। Water from these tanks can be piped to the kitchens, bathrooms, toilet in these buildings. और जो टंकी से पानी आता है वो पाइप के थ्रू आता है, पूरे किचन्स में आता है, बाथरूम्स में आता है, टॉयलेट में आता है और हर बिल्डिंग में जाता है। When taps are filled on the pipes, when taps are fitted on the pipes, water can be taken out or shut according to the need. हम जो पानी निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं? जो पानी टंकी से आता है हम कैसे यूज़ करते हैं? नलके से, नलका होता है ना किचन में, बाथरूम में, तो उस अपने अकॉर्डिंग जब हमें पानी चाहिए तो हम उस नलके को चला के पानी ले सकते हैं, और जब हमें पानी नहीं चाहिए तो हम नलके को बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे अकॉर्डिंग जब हमें पानी की ज़रूरत हो तो हम पानी को ले सकते हैं। This is how water from just one tank can be obtained at several places in building at same time. और इन्हीं नलकों की वजह से एक ही टाइम पे जो बिल्डिंग्स में जितने भी घर हैं वो पानी ले सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत हो। ठीक है, वाटर टैंक्स एट अ हाइट, वी नो दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, हमें पता है कि वाटर नीचे की तरफ जाता है ना। बट इफ़ यू वॉन्ट टू लिफ्ट वाटर अपवर्ड्स वी हैव टू यूज़ सम फोर्स, पर अगर हम चाहते हैं कि वाटर ऊपर की तरफ जाए तो उसके लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। टू डू दैट वी नीड टू यूज़ अ मशीन, उसके लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं। मशीन यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पम्प्स, और उन मशीन को हम पम्प्स बोलते हैं। पम्प्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, जो पम्प्स है वो कैसे चलती है? डीजल या इलेक्ट्रिसिटी पे। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट्स। जब इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस्ड हुई उससे पहले, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उससे पहले वाटर को रेस करना, मतलब ऊपर की तरफ करना इम्पॉसिबल नहीं था। बट इलेक्ट्रिक पम्प्स कैन हेल्प अस टू डू सो, पर इलेक्ट्रिक पम्प जो है वो हमें वाटर ऊपर की तरफ करने में हेल्प कर सकते हैं। हेंस वाटर कैन बी फिल्ड इन टैंक्स एट अ हाइट, और इसलिए पम्प्स की वजह से जो वाटर है वो फिल हो सकते हैं टैंक्स में ऊपर की तरफ। एंड सप्लाइड फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटीज, और उन्हीं टंकियों में से, उन्हीं टैंक्स में से सिटीज़ और टाउन्स में सप्लाई होता है पानी। ठीक है,
Such tanks are used to store the water that leaves a water purification plant. और जो ये टैंक्स है वो यूज़ होते हैं वाटर को स्टोर करने में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम दीज टैंक्स थ्रू बिग पाइप्स। और जब हमें पानी चाहिए हो, कभी भी हमें पानी चाहिए होता है तो ये वाटर रिलीज़ किया जाता है टैंक से एक पाइप्स के ज़रिए। बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, उनके ज़रिए या उनकी मदद से इस पानी को छोड़ा जाता है। This pipe branches out into many smaller pipes which lead the water to different areas around the large water tank। और इस पाइप के साथ छोटी छोटी पाइप्स लगी होती है। जैसे हम ब्रांचेस होते हैं ना, पेड़ के ब्रांचेस, तो हम क्या देखते हैं कि जो पेड़ के ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है लंबी सी और उसमें से भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही होती है ना। तो इस पाइप की भी ऐसा ही होता है कि छोटी छोटी ब्रांचेस होती है जो डिफरेंट एरियाज़ में जाती है। और इसी वजह से जब टंकी से हम पानी खोलते हैं तो अलग अलग जगहों पे पानी जाता है। In some places there are 2 or 3 common taps for the whole area। और कुछ जगह पे 3 और 4 common taps, मतलब बस 3 या 4 नलके हैं जो पूरा एरिया यूज़ करता है। People living in that area come there to fill water for their families। लोग जो है वो वहीं पे पानी भरने जाते हैं, ठीक है। डू यू नो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हमें पता है कि हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी हम बहुत ज़रूरी है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, जो नीड्स हैं हमारी डे टू डे नीड्स हैं, उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ सोर्स ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लिव। इसलिए जो पानी है वो हमारे आसपास के एरिया में अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हम जब भी हमें पानी की ज़रूरत पड़े हम वहाँ से पानी लाएँ, ठीक है। दिस इज़ वाई इन गोल्डन डे सिटीज़ ग्रू द बैंक्स ऑफ रिवर्स। इसीलिए जो बैंक्स ऑफ रिवर्स क्या होते हैं, जो रिवर्स होती हैं उनके आसपास ही घर बनते थे, ताकि पानी जब भी पानी चाहिए हो तो उस बैंक्स ऑफ रिवर मतलब उस रिवर से हम पानी ला सकें। देयर आर मैनी सच सिटीज़ इन आवर कंट्री। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन नॉर्थ इंडिया। जो दिल्ली है, हमें पता है कि इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो वो यमुना के पास स्थित है, मतलब यमुना के पास ही सिचुएटेड है नॉर्थ इंडिया में। पटना ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इन बिहार। जो पटना है वो गंगा के पास है बिहार में। नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। नासिक जो है महाराष्ट्र में गोदावरी के पास है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ही। इवन टुडे इन सम प्लेसेस वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोरवेल्स फॉर यूज एट होम। अभी ये कुछ जगहों पर जो वाटर है वो वेल्स और बोरवेल्स से आता है घरों में, बट इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट द वाटर इज़ पोर्टेबल। पर हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो पानी उस टैंक बोरवेल से आता है वो ख़राब ना हो, मतलब साफ़ हो, पीने के लिए सही हो। इफ़ इट इज़ नॉट देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग। अगर वो ख़राब है पानी तो हमें उसे बॉइल्ड करना चाहिए। अगर हमें उसे पीना है तो बॉइल करने से क्या होगा, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, पानी को बॉयल करने से जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हट जाते हैं, जिससे पानी जो है वो साफ़ हो जाता है और पीने के लिए सही हो जाता है, उससे हमें कोई बीमारी नहीं होती। सो दैट इट विल नॉट इंडेंजर आवर हेल्थ। हम पानी को बॉयल करके पियेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब नहीं होगी। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाइड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय मैनी मीन्स ऑफ टैंकर्स। कुछ जगह पे जो पानी होता है वो सप्लाई कैसे होता है, टैंकर्स की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे बड़ा टैंकर है और ये लोग पानी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्टिविटी है टेक एन एम्प्टी बकेट वाली, ये आपको खुद करनी है। मैनी पीपल आर इंगेज इन द वर्क ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत लोगों को काम क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस काम में हैं, जैसे पानी को प्योरीफाई करना, पानी को स्टोर करना और पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स फॉर दिस पर्पस। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल यूज़ होते हैं इस मशीन को चलाने में। अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड फॉर दिस वर्क। बहुत सारा पैसा जो है वो इस काम में लगता है। हैंस पोर्टेबल वाटर प्रूव्स टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस। इसलिए पोर्टेबल वाटर जो है वो बहुत महंगा होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ वाटर जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर अदर वैल्यूएबल्स। हमें पानी का उसी तरह ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपनी दूसरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रिय है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल जो आपके टॉयज़ हैं वो आप टॉयज़ जो है अपने संभाल के रखोगे, उसको साफ करोगे, है ना,
तो इसी तरह हमें पानी को भी ठीक से रखना चाहिए. We must not allow stored tap water to be wasted and become contaminated. हमें जो वाटर है, जो टैप वाटर है, जो गंदा नहीं है, पीने के लिए साफ़ है, उस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही उसको कंटामिनेट मतलब गंदा करना चाहिए. What can we do to use water without wastage? What can we do to use water without wastage? What can we do? I'll read this again. What can we do to use water without wastage? If the water you have taken in a mug to wash your face is left over, will you throw or keep it away to use later? यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया, आपको बताना है कि अगर आपको मुंह धोना है, आप एक मग में पानी लेके मुंह धो रहे हो, तो अगर कुछ पानी उस मग में बच गया है तो क्या आप उस पानी को फेंक दोगे या उसको आगे यूज़ करोगे? While you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off in between? ब्रश करते टाइम आप टैप को ऑन करोगे तो क्या आप उसे ऑन ही रहने दोगे या फिर उसको बंद करोगे? Do you throw away the water used for washing vegetables, fruits, etc. or do you water your plants with it? जिस पानी से आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह धो रहे हो, क्या आप उस पानी को फेंक दोगे या उसे प्लांट्स में डाल दोगे? When rinsing things under a tap, do you turn it on or fully just enough? Rinsing things under a tap. Rinsing मतलब जैसे हम कपड़े धोते हैं तो उसमें रिंस करते हैं, उसमें सारा पानी निकालते हैं, तो क्या तुम उस रिंस करते टाइम वो टैप को बंद करोगे या उसे चलने दोगे? ठीक है. What we have learned इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? We need water continually, so we store water at home. A lid and tap on water container help to keep the water clean and make it easier to use. If drinking water is not potable, it can cause diseases. Therefore, special care must be taken to drinking water. Cities and towns must have water purification centers or distribution systems. If we use water from other sources, we should ensure that it is potable. Obtaining potable water involves labor as well as expense. Water should be stored properly and used carefully. ये सब मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, आपको समझ में आ गया होगा. Always remember, water is valuable. Take good care of it. वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. Thank you.